विद्यार्थियों, मैं धनेश्वर जोशी आज आपके सामने अविकारी शब्दों की एक चर्चा करने जा रहा हूँ। विद्यालय स्तर के विद्यार्थी हो, कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी हो, दोनों ही पक्षों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली परिचर्चा, उपयोगी सिद्ध होने वाला विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। संस्कृत से हमने एक बात सुनी है, पढ़ी है, जो हमारे लिए प्रेरक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि को अति भार समर्थानाम। जो व्यक्ति समर्थ होता है, योग्य होता है, उसके लिए कोई भी काम भारी या कठिन नहीं होता है। तो कोशिश करें आप भी योग्य बनने की, समर्थ बनने की, ताकि किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आपको कठिन या भारी न लगे। मैं बिना समय खराब किए परिचर्चा कर रहा हूँ अविकारी शब्दों की। ध्यान से स्क्रीन देखें और मेरी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें। अविकारी शब्द विद्यार्थी जीवन में बार बार रूप परिवर्तन को लेकर शब्दों के जो रूप आपके सामने आए हैं, भेद आपके सामने आए हैं, उनमें से आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि किसी भी फैक्टर के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें आप विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के कारण विकार नहीं होता है, उन्हें भाषा परिवार में अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अब एक बात मैंने आपके सामने रखी, आप पढ़ पा रहे हैं। अविकारी शब्द सदा एक स्वरूप रहते हैं। एक स्वरूप रहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में वो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब प्रश्न है कि भेद कितने हैं, तो आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे। जब भी आपने अविकारी शब्दों की चर्चा अपने गुरुजनों के से सुनी होगी, किताब से पढ़ी होगी, तो आपके सामने कुछ नाम उभर कर आए होंगे, जैसे क्रिया विशेषण। क्या डेफिनेशन है ऐसा अवयव पद या शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो विद्यार्थी लेवल पर आप ये लिख सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यालय स्तर के बच्चों के रूप में, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द को या अवयव को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक नाम आता है संबंध बोधक अविकारी शब्द या संबंध बोधक अव्यय। किसी नाम से अविकारी की जगह अव्यय शब्द आए तो भी आपको एक ही पहचान दिमाग में बैठानी है कि लिखना हमें वही है। संबंध बोधक की पहचान क्या है? संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से, अन्य पदों का आशय है संज्ञा और सर्वनाम से, बताने वाले अविकारी शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय एक नाम आया है। दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले अव्यय पद जितने भी होंगे, वे सारे अविकारी शब्द अपने आप में समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहे जाएंगे। एक चर्चा करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द की। शब्द निर्माण पर गौर करें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विस्मय, धन, आदि, धन बोधक। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे अविकारी शब्द जिनसे विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि मनोभावों का बोध होता हो, उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। एक और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञों ने निपात शब्द की चर्चा भी अविकारी शब्दों में की है। किसी शब्द या पद के बाद लगकर उस शब्द या पद के अर्थ में विशेष प्रकार का बल देने की भूमिका निभाने वाले अविकारी शब्दों को निपात कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने शब्द के साथ पद काम में लिया, उसका कारण यही है कि जब भी कोई शब्द वाक्य का हिस्सा बनता है तो उसकी पहचान एक विशिष्ट हो जाती है। तो जो शब्द वाक्य का हिस्सा बन जाए, जिसके साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए, आप उनके लिए एक शब्द काम में लेते हैं पद। अब यहाँ पर कारक चिन्ह तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्रिया हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, इन सबको भी हम पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द की भूमिका से, शब्द की सीमित पहचान से हटकर वाक्य का अंग बनने पर उस शब्द की पद रूप में पहचान हो जाती है। क्योंकि वाक्य का हिस्सा बनने पर कोई भी शब्द ग्रामर के अकॉर्डिंग
अलग अलग पहचान को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिला के आप ध्यान में ये रखें कि जब भी किसी शब्द का उपयोग किसी वाक्य में किया जाएगा तो वह शब्द पद कहलाया जाएगा। अब कुछ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अव्यय शब्द के एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली शब्द रूप में आपके सामने आएंगे वो कौन कौन से हैं, ये आपके सामने हैं। और वह, अथवा, क्योंकि, अतः, अतएव, ये आप आराम से पढ़ें इनको। इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य के हिस्से के रूप में आपके सामने आता है, उसकी पहचान पूछी जाती है, तो आप अविकारी शब्द लिखेंगे। अब ऊपर जो अविकारी शब्दों के भेद मैंने अभी सामान्य रूप से आपके सामने रखे हैं परिभाषा स्तर पर, उनमें से किन के एग्जाम्पल है। तो इनकी सेपरेट पहचान के लिए आइए विद्यार्थियों सबसे पहले चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों की। परिभाषा ये है, परिभाषा तो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप हमेशा इन शब्दों को क्रिया के पहले देखेंगे और क्रिया की विशेषता बताने की भूमिका ये निभाते हैं। आप 4 वेदों की चर्चा सुन चुके होंगे अपने गुरुजनों से। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला आपके सामने है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगर किसी क्रिया शब्द के साथ किस तरह, कैसे, किस प्रकार, ये प्रश्नवाचक शब्द आप लगाओ और जो उत्तर आएगा नो डाउट वह उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो परिभाषा क्या है आप देख पा रहे हैं, क्रिया के होने की विधि यानी तरीका अथवा रीति या तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, धीरे, फटाफट, जल्दी, दरअसल, गटागट, चटाचट, सटासट, अकस्मात, शांत। आप लोगों ने जब समास पढ़े तो उसमें जो अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं वे आमतौर पर क्रिया विशेषण की भूमिका निभाते हैं। फिलहाल हम चर्चा करें सेंटेंस बेस रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल की। तो सेंटेंस देख पा रहे हैं, जैसे धनेश्वर शांत बैठा है। अब बैठने का तरीका क्या है, शांत। तो यहाँ पर शांत भले आपको लग रहा है कि विशेषण की भूमिका में हो सकता है, लेकिन अब वो क्रिया के साथ आकर वह अपने आप में शांत भी अविकारी हो गया। अब मैं अगर ये कहता धनेश्वर शांति से बैठा है तो आप समझ जाते हैं शांति से इसके रूप में विकार कभी होगा नहीं। तो फिलहाल इस सेंटेंस में शांत या शांति से कोई भी आ जाए तो वो क्रिया, बैठा क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः बैठने का तरीका बता रहा है, अतः शांत शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण मानोगे। अब चर्चा करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। धनेश्वर ध्यान पूर्वक पढ़ाता है। अब पढ़ाने की शैली कैसी, स्टाइल कैसी है, तरीका कैसा है, तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह प्रांजल चुपके से खा गई, चुपके से रीतिवाचक है। विपिन सर भली भांति जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाते हैं। तो भली भांति ये एक शब्द है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। रश्मि तेज चलती है। अब चलने का तरीका बताया यहाँ पर तेज, तो तेज यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब विद्यार्थियों क्रिया विशेषण के दूसरे भेद की चर्चा आपके सामने है स्क्रीन पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब भी कोई आपसे जानने की कोशिश करे कि किसी शब्द के साथ ऐसे कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका योग करने पर उत्तर के रूप में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा, तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्रिया प्लस कितना या कितने या कितने। इनका उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल के रूप में शब्द आपके सामने रखेगा। परिभाषा मैंने दे रखी, देखो, क्रिया के परिणाम, इसको आप क्रिया के परिमाण शब्द पढ़ें। ध्यान दें, मिसप्रिंट हुआ है, मैं उसको सुधार रहा हूँ। और आपको पढ़ना क्या है, क्रिया के
परिमाण, इसको आपको पढ़ना है। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब पुनः ध्यान दें आप कि क्रिया के परिमाण, ये आपके सामने पुनः क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्रिया के परिमाण यानी मात्रा से संबंधित विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड रूप में क्या आएगा, शब्द रूप में क्या आएगा? खूब, अतिशय, बराबर, केवल, काफ़ी, अधिक, कम, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, इस तरह के एग्जाम्पल। वाक्य रूप में देखो एग्जाम्पल इसके हैं, धनराज कुछ हंसा, तो हंसने की मात्रा कुछ, तो कुछ यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उतना लो जितना खा सको, तो उतना ये जो वर्ड है, जितना ये जो वर्ड है, क्रमशः लेना और खाना, खा सकने की विशेषता बता रहा है। अतः उतना जितना अपने आप में संकेत कर रहा है परिमाण की तरफ, वह कम चला, कम चलने की विशेषता बता रहा है, लेकिन मात्रा बता रहा है, तो कम यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण तीसरे भेद की चर्चा कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी क्रिया शब्द के साथ कब लगाने से जो उत्तर आएगा, कब, किस समय, तो वो क्रिया विशेषण तो होगा लेकिन कालवाचक होगा। तो क्रिया परिभाषा स्तर पर देखें, क्रिया घटित होने के समय यानी काल, क्रिया घटित होने के समय यानी काल को बताने वाले, या को पढ़े आप, क्रिया घटित होने के समय या काल को बताने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी है, याद करनी है। वर्ड रूप में एग्जाम्पल, सदैव, सायं, कल, अब, तब, अभी, तभी, प्रातः, आजकल, दिन भर, हर दिन, हर बार, रोज, इस प्रकार के एग्जाम्पल। वाक्य की शक्ल में एग्जाम्पल देखें, धनेश्वर आज आ सकता है। अब आना कब हो रहा है? आज, तो आज यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह अभी आया, यहाँ पर भी आना काल से संबंधित विशेषता अभी शब्द बता रहा है, तो अभी यानी आप देख रहे हो धनेश्वर आया, आप प्रश्न करते हो कब आया, उत्तर आया अभी आया, कल आया, आज आया, तो अभी, कल, आज, ये सब कब प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर के रूप में आ रहे हैं, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यह कह सकते हैं कि इस वाक्य में वह अभी आया, इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है लेकिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब चौथे भेद की चर्चा करते हैं अपन, स्थानवाचक या दिशावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, तो नाम से स्पष्ट है, ये क्रिया के स्थान या दिशा से जुड़ी विशेषता बताएंगे। यहाँ देखें, क्रिया की दिशा व उसके स्थान से संबंधित विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्द रूप में एग्जाम्पल कौन कौन से सामने आएंगे? इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दोनों ओर, उस जगह, यहाँ, वहाँ, यत्र, भीतर, निकट, यहाँ से वहाँ, कभी कभी पूर्व से पश्चिम तक, ये शब्दावली भी स्थान की तरफ इशारा करती है, स्थान से जुड़ी विशेषता बताती है। तो ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण की भूमिका में होंगे। एग्जाम्पल देखिए वर्ड रूप में, शेर ऊपर गया, जाना हुआ है किस डायरेक्शन में? ऊपर, ऊपर यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम यहाँ वहाँ मत बैठो, यहाँ वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह बाहर रुका हुआ है, बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब विद्यार्थी चर्चा करते हैं सेकंड अभिकारी शब्द समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द की कंजंक्शन, दो प्रकार के, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक आपके सामने है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, समान स्थिति वाले पदों, वाक्यों व वाक्यांशों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयवों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इसके भी डिफरेंट रूप आपके सामने आएंगे। कंपटीशन लेवल पर आपको तैयार करने हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी किस तरह के होते हैं, उसके काइंड्स क्या है। तो कंपटीशन लेवल पर जब जाओगे तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पढ़ना है आपको, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पढ़ना है, विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ना है। इसी तरह परिणाम दर्शक, रिजल्ट को बताने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ना है। तो वो केवल कंपटीशन लेवल की बात है। अब विद्यार्थी लेवल में आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, जो समुच्चय बोधक शब्द का एक भेद है, तो स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों से पूछे जा सकते हैं कि भाई समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे 2 प्रकार के, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब चर्चा करते हैं अपन एग्जाम्पल की कि एक्चुअल में समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द प्रैक्टिकल तौर पर व्यवहारिक रूप में शब्द रूप में कैसे हमारे सामने आएंगे कि हम पहचानें कि यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। तो पहली पहचान तो परिभाषा लेवल पर हो गई कि जो समान स्थिति वाले पदों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने वाले। तो 2 स्वतंत्र पदों को, शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने की भूमिका समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द निभाते हैं। और व्यधिकरण क्या करते हैं? व्यधिकरण है तो समुच्चय बोधक शब्द, लेकिन प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने की भूमिका व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द निभाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के रूप में एग्जाम्पल है और, तथा, एवं। फॉर एग्जाम्पल, राम और लक्ष्मण दोनों पितृभक्त थे। तो राम लक्ष्मण को और से जोड़ दिया, और यहाँ पर संयोजक भी है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी है। इसी तरह देखो, 2 पदों में विभाजन का काम करने वाले समानाधिकरण शब्द है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, या, अथवा, ये विभाजक का काम करते हैं। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटर या लैपटॉप पुरस्कार दिया जाएगा, लैपटॉप का पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्कूटर या लैपटॉप, इन दोनों में विभाजन की स्थिति या बता रहा है। तो है तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, उसमें भी विभाजक बन गया। अब कभी कभी एक सेंटेंस का विरोध बताने वाले दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, विरोध दर्शक, पर, परंतु, किंतु, मगर, इस प्रकार। वह बेईमान है पर लोगों का प्रिय है। अब बेईमान लोग तो अक्सर अप्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध क्या बताया है? पर से वो प्रिय है। तो पर यहाँ पर विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। अब कभी कभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द रिजल्ट बताने वाले होते हैं, परिणाम दर्शक, अतः, फलतः, इसलिए, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप। धनराज के पास रुपए ज़्यादा हो गए, इसलिए उसे घमंड आ गया। इसलिए ये रिजल्ट बता रहा है किसका? रुपए ज़्यादा होने का परिणाम बता रहा है। क्या? घमंड आ गया। तो एक वाक्य के परिणाम को जो दूसरा वाक्य बता रहा है, तो उस परिणाम बोधक वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ने की भूमिका यहाँ पर की है। और प्रैक्टिकल तौर पर ऐसी भूमिका निभाने वाले अविकारी शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहेंगे, उसमें भी परिणाम दर्शक कहेंगे। अब चर्चा करते हैं समुच्चय बोधक शब्द के दूसरे भेद की। स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हो, व्यधिकरण बोधक अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या करते हैं? किन को जोड़ते हैं? तो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे आश्रित उपवाक्य को, डिपेंड होने वाले उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ा जाता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और आमतौर पर इस प्रकार के शब्दों का यूज रचना की दृष्टि से जो मिश्र वाक्य, 3 वेदों में से एक वेद होता है मिश्र वाक्य, उनमें किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि, चूंकि, ताकि, यदि, तो, अर्थात, यानी कि, जिससे। प्रैक्टिकल तौर पर सेंटेंस में देखो,
पवन सर दिन रात पढ़ते हैं ताकि नौकरी पा सके, ताकि यहाँ पर वैधिकरण है। भगवान सर्वव्यापी है, अर्थार्थ सब जगह मौजूद है। तो अर्थार्थ शब्द से पहले वाले सेंटेंस को, भगवान सर्वव्यापी, इसका विस्तार से अर्थ हमने समझा दिया, सब जगह है। तो विस्तार से किसी सेंटेंस का अर्थ समझाने वाले सेंटेंस को आपस में जोड़ने की भूमिका व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द निभाते हैं। धनेश्वर ने कहा कि वह विद्यालय छोड़ रहा है, कि यहाँ पर पहचान है। धनेश्वर ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह विद्यालय छोड़ रहा है आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य को कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है। अतः यहाँ की अपने आप में क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। विद्यार्थी इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। कंपटीशन लेवल पर मैं इसके जब अलग से वीडियो के रूप में चर्चा करूँगा उस समय आप अटेंशन करना। फिलहाल चर्चा करते हैं अविकारी शब्द जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। अब हमने परिभाषा स्तर पर पढ़ रखा है ऐसे अविकारी शब्द जो विस्मय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, चेतावनी आदि मनोभावों के बोधक होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब इनके भी बहुत सारे रूप होते हैं अलग अलग। जैसा मनोभाव आएगा वैसा इनका काइंड बन जाएगा, भेद बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए। आश्चर्य बोधक है, अरे सच। हर्ष बोधक, वाह, आहा, क्या खूब। शोक बोधक, ओह, हाय, हे राम, तौबा तौबा, ये दुख बता रहे हैं। इसी तरह घृणा बोधक भी, जिसे तिरस्कार बोधक भी कह सकते हैं। छी, दत्त, चेतावनी बोधक, कभी कभी हम चेतावनी देते हैं, हटो, सावधान, बचो। क्रोध बोधक भी होता है, परिहट, अरे ठहर। इस प्रकार संबोधन बोधक भी होता है, हे, अजी, ए। कभी कभी भय बोधक भी बताते हैं, बाप रे, ओह। इस प्रकार अब चर्चा करते हैं अविकारी शब्द जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। मैंने पूर्व में बताया आपको कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर जो अविकारी शब्द वाक्य के अन्य शब्दों, विशेष रूप से संज्ञा और सर्वनाम के साथ उनके संबंध को बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कभी कभी हेतु यानी कारण बोधक आ जाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। कभी साथ में संगता का भाव लेकर आ जाते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तुलनावाचक भी होते हैं, स्थानवाचक भी होते हैं, दिशावाचक भी होते हैं, विरुद्धवाचक भी होते हैं, विषयवाचक भी होते हैं, साधनवाचक भी होते हैं। ये डिफरेंट रोल में होते हैं अपने आप में। अब ये शब्द आपके सामने आएंगे के संग, के साथ, के सहचर, के वास्ते, के कारण, के। आप आराम से पढ़ें इनको। प्रैक्टिकल तौर पर वाक्य में आप कैसे पहचानोगे कि संबंध बोधक है। जैसे दे रखा है धनेश्वर के साथ रवि खड़ा है, तो धनेश्वर और रवि, धनेश्वर को के साथ संबंध बोधक अविकारी शब्द से जोड़ दिया गया है रवि से। तो यहाँ के साथ संबंध बोधक अविकारी शब्द है। दूसरे वाक्य में के सामने संबंध बोधक का एग्जाम्पल है। तीसरे में के पीछे, चौथे में के साथ, पांचवें में की अपेक्षा, छठे चाणक्य के समान कोई राजनीतिज्ञ नहीं, तो के समान यहाँ पर संबंध बोधक अविकारी है। भगवान के भरोसे भाग्य है, के भरोसे यहाँ पर संबंध बोधक अविकारी शब्द है। तो कुल मिलाकर ऐसा अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर वाक्य की अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ, स्पेशल रूप से अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब एक निपात की चर्चा करते हैं। कभी कभी कुछ वाक्य के सामान्य अर्थ को विशिष्ट अर्थ में चेंज करने के लिए जिन अविकारी शब्दों को हम यूज करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। निषेध बोधक भी होते हैं, नकारात्मक मनाई करने का भाव, मना करने का भाव बताते हैं। कभी बलदायक भी होते हैं, कभी सीमा बोधक भी होते हैं। तो जिस निपात शब्द की जो भूमिका होती है उसके आधार पर उसकी कैटेगरी बनी हुई है।
फिलहाल आप वाक्य देखें, शब्द रूप में कौन कौन से एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे? मत, ना, नहीं, भी, तक, सिर्फ, ही, तो, ये। प्रैक्टिकल रूप में आप देख पा रहे हैं, धनेश्वर ही गया है, ही यहाँ पर। धनेश्वर भी गया है, भी यहाँ पर। धनेश्वर तो गया है, तो यहाँ पर। धनेश्वर उसे जानता भर है, भर यहाँ पर। धनेश्वर गया तक नहीं, तक यहाँ पर। उसने आम का रस छुआ तक नहीं। तो यहाँ पर इन वाक्यों में ही, भी, तो, भर, तक, ये सब निपात हैं। आशा करता हूँ कि आपको अभिकारी शब्द समझ में आए होंगे। धन्यवाद।